कहाँ क्या क्या चल रहा है, यही देखने का काम है। कहाँ क्या क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ जो चाह जहाँ जो चल रहा है वहां तक पहले पहुंचना चाहिए। और ये रास्ता निकालना, अंदर का रास्ता खुला करना, और जीवन के प्रवास के साथ कनेक्टेड रहना। और वो कनेक्टिविटी जो है वो भी प्रवाहित है, क्योंकि जीवन प्रवाह है। जीवन गति, जीवन प्रवाह है। ये मन गति है, चित्त गति है। हमारे मन में जो फीलिंग आती है, वेदनाएं, सुख दुख। अभी तो आप बहुत बड़े बड़े दुख से गुजर रहे हैं, आप लोग अभी। बहुत बड़ा टेंशन रहा है, मस्के पर भी रहा, भारती जी पर भी रहा। और राजेश सर पर तो अलग अलग तरह का टेंशन है। उनका नए तरीके का काम, उनका कोर्ट का काम और व्यवस्थापन संभालना, और वो कोर्ट में लिखने का काम, और बहुत बहुत कुछ है और घरेलू। और अनिल को भी भागदौड़ चल चल रही है जीवन यापन के लिए। अभी गांव में है। मैं कल उनके गांव गया था, मैं कल। और मुझ पर ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, रिलैक्स चल रहा है वैसे। रिलैक्स चल रहा है मतलब कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं मेरे सामने अभी फिलहाल नहीं है। आज आपका ठीक है, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और आप लोगों को देखकर, आप लोगों को जानकर, या कल अभी आदिवासी एरिया में कल का क्लास हुआ हमारा। अनिल के समधी के गांव, अनिल के समधी के गांव, वहाँ क्लास हुआ। और आदिवासी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और प्रतिकूल परिस्थिति में लोग कैसे रहते हैं, ये देखने को मिला। और वहाँ भी एक छोटा सा बुद्ध विहार था। उस बुद्ध विहार में लोगों को अनिल ने बुलाया, और वहाँ की परिस्थिति देखी, लोगों की मनस्थिति देखी, अलग अलग विचार प्रवाह देखे, उनके घर देखे, लोग देखे। इसका भी असर पड़ता है मन पर। और हमारी परिस्थिति और ऐसे भिन्न भिन्न माहौल में रहने वाले लोग, अलग अलग संकटों से जूझने जूझने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, जैसे अभी चल रहा है अनिल का, और आ, अशोक मस्के जी का, भारती जी का, राजेश का, हमारा सबका संकटों से संकटों का सामना करना करते करते जीना जीना पड़ता है। जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो जैसे वो गाना, ऐसा ही चलता है। जीवन ऐसा ही चलता है। तो परिस्थिति के साथ मन में जो उछल कूद चलती है, कंपन चलता है, तो परिस्थिति से ज्यादा वो अंदर का कंपन तकलीफ देने वाला होता है। चित्त का कंप जो है, चित्त का जो डिस्टरबेंस जो है, वो ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है। और वहाँ वहाँ हमको काम करना पड़ता है। हम परिस्थिति को थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, विचलन जो होता है, वजह कोई भी हो,
वजह कोई भी हो, हर एक की वजह अलग है, वजह कोई भी हो, अंदर चित्त जो कंप होता है, कंपित होता है, डिस्टर्ब होता है, टेंशन आता है, तनाव आता है, दुख होता है, भय लगता है, डर लगता है, कुछ सोचता नहीं क्या करें, तो ये कंपित होने वाला जो चित्त है और उसके मुताबिक चलने वाले जो विचार है, वो उनके साथ हमारा काम है, अंदर ही अंदर। तो उनका काम, उनके साथ अगर हमारा काम है, तो हमारा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है, और वही ये सती है। इसलिए काया में उतरना है, काया में जो कुछ ये सब चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फील हो रहा है, वेदनाएं, वेदनाएं, वेदनाएं यानी फीलिंग्स है। वो अंदर कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, उसका स्वरूप समझ में नहीं आता। तो वो स्वरूप समझ में आने के लिए सती की आवश्यकता है। तो एक बार उसका स्वरूप समझ में आ गया, मतलब कार्य कारण भाव समझ में आ गया कि कहाँ क्या हो रहा है, तो सती वो अपने आप वो प्रेशर कम करती है। हमको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्या होगा और कैसा होगा। चिंता करने से वो ज्यादा बढ़ता है। तो देखने से, उसका स्वरूप समझने से, उसका कार्य कारण भाव समझने से, किस कारण क्या होता है और जीवन ऐसा ही चलता है, ये समझ लेने से। और एक जो बात है कि आप सब लोग अभी वो जानते हैं अनात्म से। अनात्म यानी जो घटनाएं घटती है, जो परिस्थिति बदलती रहती है, मनस्थिति बदलती रहती है, इसको, इसके साथ मैं मेरा नहीं जुड़ना चाहिए। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनलाइज नहीं करना। पर्सनलाइज मतलब क्या है कि हाँ ये मुझे मुझे दुख हो रहा है, और आ, मेरे कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, मुझे हो रहा है, ये जो मैं जो है, ये मैं, मुझे हो रहा है, ये दुख हमको, मुझे नहीं हो रहा है दुख, वो मन को हो रहा है। और मन यानी हम नहीं है। मन एक नैसर्गिक क्रिया, जैसे शरीर हमने तैयार नहीं किया है। शरीर, हम कहते हैं मैं मेरा, लेकिन शरीर हमने तैयार नहीं किया है। वो नैसर्गिक रूप से आया है ना, तय करके जन्म नहीं लिया। हम कहते हैं ना, मुझे मुझे नहीं पता मेरा, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो सब कुछ निसर्ग से आता है। शरीर और मन, चित्त नैसर्गिक रूप से आता है, और कंपित होना उसका स्वभाव है, विचलित होना उसका स्वभाव है। तो इसमें मैं मेरे का कोई संबंध नहीं हूँ। तो इस अनात्मा से एक तरह से अलिप्तता आती है, उसे हम उपेक्षा भी कहते हैं। तो इससे एक तरह की अलिप्तता आती है, और अलिप्तता यानी उदासीनता नहीं है। अलिप्तता यानी आ- अनात्म से देखना, पर्सनलाइज नहीं करना। हम्म, जीवन के साथ मैं मेरा, इसलिए ये काया मैं हूँ, ये प्रॉब्लम है, ऐसा कहा है ना, सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि, स्व काया दृष्टि, ये काया मैं हूँ, मतलब ये जीवन मैं हूँ। और मुझे जीवन ऐसा चाहिए, मुझे जीवन वैसा चाहिए। लेकिन मेरे कहने से ऐसा वैसा नहीं होता, जैसी परिस्थिति है वैसा जीवन चलता है। अभी आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि परिस्थिति आपकी बदल रही है, कुछ न कुछ हो रहा है, घट रहा है, और आपको वो सब फेस करना पड़ रहा है, आपको वो सब संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने आप में देखना है क्या क्या हो रहा है हमारे साथ अभी। सारी बातें यहाँ चर्चा करने की नहीं है।
मैं अपना देख लूंगा, आप अपना देख लिए, क्या क्या चल रहा है जीवन में और किस तरह से वो विचलन हो रहा है, क्या अंदर महसूस हो रहा है। तो ये महसूस करने वाली सती है, जागृति है। और जागृति प्रॉब्लम देखती है, और जागृति प्रॉब्लम समस्या सुलझाती भी, सॉल्व करती है। समस्या का समस्या का हल निकालती है सती जागृति। और टेंशन कम होता है, तनाव कम होता है। नेचुरली होता है, यही काम है। लेकिन क्या है कि ये जीवन गुत्थी होने के कारण, क्योंकि ये मन चित्त और काया, ये सब एक गुत्थी होने के कारण वो क्लियर दिखाई नहीं देता। इसलिए काया, सांस, सांस इतना आसान माध्यम है अंदर उतरना और वेदनाओं से कनेक्ट हो जाना। लेकिन सांस कैसे देखनी है, यही सीखने का हमारा थोड़ा तरीका अलग है। सांस जो है, इस समय चलने वाली जो नैसर्गिक सांस है, जो काया 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 से सांस अंदर लेती है। काया स्वयं सांस अंदर लेती है अंदर से। तो पेट में उतर जाइए या इर्द गिर्द इधर उधर अंदर, और धीरे धीरे पूरा धड़, और बाद में पूरी काया, पूरा पूरी काया जैसे अंदर से अंदर सांस लेती है, अंदर से बाहर छोड़ती है, अंदर से अंदर लेती है, अंदर से बाहर छोड़ती है। ये जो भाता, धौंकनी धौंकनी जो चल रही है, भाता, तो वो अंदर जोड़ देता है। और ये देखने का काम जो है ना, वो वैसे 24 घंटे चलना चाहिए। बाद में वो एक तरह की एक हैबिट हो जाती है, एक तरह से आदत हो जाती है। जैसे जैसे आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या कुछ, ड्राइविंग जैसे एक हैबिट हो जाती है। आपको जब गाड़ी चलानी है तो आपको विचार नहीं करना पड़ता, हाँ मुझे अभी बैलेंस करना है, और ये ब्रेक है इधर, यहाँ क्लच है इधर, ये है उधर वो। आप बैठ गए, गाड़ी शुरू कर दी, फिर आपको हमको ये भी नहीं पता चलता, ये भी एहसास नहीं होता कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो गाड़ी और हम एक रूप हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन के साथ हमें इस तरह से एक रूप हो जाना है, सांस के आधार से, वेदनाओं के आधार से, चित्त के आधार से, मनोधर्म के आधार से, विचार प्रक्रिया के आधार। तो इस तरह से एक रूप हो जाना है कि वो एक तरह की हैबिट बन जानी चाहिए, जैसे हम गाड़ी बैलेंस करते हैं और ड्राइविंग एक नेचुरल हो जाती है। गाड़ी और हम एक हो जाते हैं, उसे हम ड्राइविंग कहते हैं। हम और गाड़ी अलग नहीं होते। गाड़ी का चलने का उसका धर्म है, चलने का उसका गुणधर्म है, क्योंकि स्वयं चलित गाड़ी जो है, मोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब एक क्या है, स्वयं चलित गाड़ी है वो। उसको केवल स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और उसमें वो इंजन शुरू हो गया तो उसमें चलने का गुणधर्म है। आपको रेस करनी पड़ती है, गाड़ी चलती है, और आप उस पर बैठते हैं और आपको बैलेंस करना आता है। तो गाड़ी का चलना और आप ऊपर बैठकर बैलेंस करना, ये दोनों ये दोनों का मेल हो गया, कि उसे हम ड्राइविंग कहते हैं।
और इतना नेचुरली होता है वो कि हमको विचार भी, बाद में विचार भी नहीं, या विचार कर भी नहीं सकते कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे चल रही गाड़ी। खासकर टू व्हीलर, टू व्हीलर या साइकिल पर हम बैठते, जब बैठते हैं तो गाड़ी को ऐसा, मतलब सीधा इधर उधर कोई सपोर्ट नहीं उसको। दो पहियों पर चलती है वो, और पहियों को कुछ सपोर्ट नहीं इधर उधर। हम ऊपर बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर ये बैलेंस के, ये कैसे गाड़ी स्थिर चलती है। तो हमारे ब्रेन में बैलेंस करने का जो एक नेचुरल, नैसर्गिक एक जो गुणधर्म है, वो संतुलन रखता है, वो बैलेंस करता है। हमको पता भी नहीं वो क्या होता है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हम कैसे गाड़ी बैलेंस कर रहे हैं। वैसे सती का काम है। सती जब घुल मिल जाती है अंदर, जैसे गाड़ी के साथ हम एकरूप हो जाते हैं, वैसे बॉडी के साथ हम एकरूप हो जाते हैं। धम्मं कायेन पश्यति, मतलब इस काया के साथ सती इस तरह से एकरूप हो जाती है, और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इस तरह से दुख से मुक्त, तनाव से मुक्त करती है हमको। जैसे वो गाड़ी का बैलेंस करना है, इस तरह जीवन भी बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। कंप कम होने लगता है, चित्त कंप कम, गड़बड़ा गड़बड़ाहट या घबराहट, घबराहट कम होती है, यातनाएं कम होती है, टेंशन कम होता है। लेकिन उसको फेस करना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी पर बैठना पड़ता है, गाड़ी में एकरूप होना पड़ता है, वैसे इस जीवन की समस्या सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए जीवन के साथ एकरूप होना पड़ता है। और वो एकरूप होने का काम ये सती जागृति करती है। ये काम हमें करना है। तो अभी मस्के जी को लेकर, भारती जी को लेकर, और राजेश कर सर को लेकर, अनिल को लेकर, और अपने आप को लेकर मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारा हमारा जो रोज का सेशन चलेगा, तो इसी तरह से चलेगा। प्राप्त परिस्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसको देखकर देखकर हम बात करते रहेंगे। अगर कोई विशेष विषय नहीं है, तो सांस के आधार से अंदर उतरने की और काया वेदना